बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन किप्स कॉलेज कसूर कैंपस। आई एम मोहम्मद अवैस अंसारी, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स किन दो फील्ड्स को चूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स एफएससी में जाते हैं या आईसीएस की फ़ील्ड को चूज़ करते हैं। एफएससी में दो फील्ड्स होती हैं, एक एफएससी मेडिकल और दूसरी एफएससी इंजीनियरिंग होती है। लेकिन मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एफएससी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को चूज़ करते हैं और आईसीएस वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में आते हैं। मैं आपको इन दोनों फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा पहले, उसके बाद हम लोग अपने प्रॉपर चैप्टर के लेक्चर पे जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेटा एफएससी इंजीनियरिंग में जो बच्चे होते हैं वो इंजीनियरिंग की फील्ड में चूज़ करते हैं और इंजीनियरिंग में जो आगे ब्रांचेज आती हैं मैं थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। आप लोग जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं वो नेक्स्ट आफ्टर एफएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को चूज़ कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को चूज़ कर सकते हैं एंड मैनी मोर। इसके अलावा और बहुत सी फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की ही। और चूँकि एफएससी इंजीनियरिंग के बच्चे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को डिस्कस करते हैं, इन्हीं की स्टडी करते हैं, तो इसके अलावा ये प्योर इन्हीं सब्जेक्ट्स की लाइन में भी आगे जाके अपने आप को मनवा सकते हैं और इसमें भी बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं जिसमें ये जाके मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आईसीएस के बच्चों की बात करूं तो आईसीएस के जो बच्चे हैं वो आफ्टर आईसीएस बीएससीएस यानी कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड है, बीएसआईटी में जा सकते हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं और हार्डवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, वेब इंजीनियरिंग होती है। इसके अलावा और बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें ये आगे जाके मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं। किसी का क्या खूब कहना है कि बल्कि हर मुल्क हर कंट्री के लिए ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी कर दी गई है और ज़रूरी है कि किसी ने पूछा कि किसी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार किस पे है, तो जवाब देने वाले ने कहा यूरोक्रेट्स पे। अब यूरोक्रेट्स कौन से होते हैं? सॉरी, टेक्नोक्रेट्स पे होते हैं। टेक्नोक्रेट्स टेक्निकल लोग होते हैं और टेक्निकल लोग कौन होते हैं? टेक्निकल लोग इंजीनियर्स ही होते हैं। उन्हीं की बेस पे मुल्क व कौम तरक्की करता है, यानी जो इंजीनियर्स होते हैं हमारी कौम के वो किसी भी मुल्क व कौम में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। मज़ीद हम लोग इन चीज़ों को आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे, आपको वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर पे मूव करते हैं। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बुक का सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी इस दुनिया में नंबर्स का आगाज़ कैसे हुआ। हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ना कब से स्टार्ट किया, हमें नंबर्स की पहचान कैसे हुई, हम लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की दो ब्रांचेज़ हैं बेटा। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो 9th क्लास में जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने रियल नंबर्स को हकीकी आदाद के नाम से पढ़ा हुआ है और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को गैर हकीकी आदाद के नाम से पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स आदाद के नाम से भी आप लोग जानते हैं इन्हें। रियल नंबर्स की बात करूं तो आगे हमारे पास रियल नंबर्स की दो और ब्रांचेज आ जाती हैं। दो पार्ट्स में मज़ीद डिवाइड कर दिया जाता है। एक रैशनल नंबर्स होते हैं, दूसरा इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स को आप लोग नातक आदाद के नंबर नाम से जानते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर्स को गैर नातक आदाद के नाम से जानते हैं। लेकिन इन चीज़ों की डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ बेटा ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि नंबर्स आकर हमारे पास आए कैसे, हमें इनकी ज़रूरत पड़ी कैसे। अगर हम लोग पीछे चले जाएं, बहुत पुराने दौर की बात है, जब काउंटिंग सिस्टम नहीं था, नंबर्स नहीं थे, तब लोगों को एक दूसरे के साथ लेन देन में बड़ा मसला होता था।
अपनी चीज़ों को गिनने में बड़ा मसला होता था, चीज़ों को काउंट करने में, उनको गिन के रखने में बड़ा मसला होता था। तब एक दफ़ा ऐसे ही एक मवेशी था, उसको भी अपने बेर और बकरियों को चराने में बड़ा मसला होता था। जब वो शाम को लेके जाता, सुबह को लेके जाता, शाम को लेके आता, उसको लगता या तो मेरी भैंसें या जो भी भेड़ बकरियां उसके पास वो या तो कम हो गई हैं या ज़्यादा हो गई हैं। एक दिन बैठे बैठे उसके दिमाग में एक तरकीब आई, उसने कुछ पत्थर इकट्ठे कर लिए। उसने वो पत्थर इकट्ठे करके अपने थैले में रख लिए। सुबह को जब उसने मवेशी घर से बाहर निकाले तो जितने मवेशी थे उतने पत्थर उसने अपने पास इकट्ठे कर लिए। शाम को जब वो वापस आता तो फिर से वो पत्थर बाहर निकालता। मवेशी जैसे जैसे घर में दाखिल होते जाते वैसे वैसे वो पत्थर फिर से इकट्ठे करना शुरू कर देता। अगर तो पत्थर ज़्यादा हो जाते यानी बच जाते तो इसका मतलब है कि मवेशी कम है, और अगर पत्थर कम हो जाते मवेशी ज़्यादा हो जाते तो इसका मतलब है कि किसी और का भी मवेशी उसके साथ आ गया। यूँ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों ने वो काम करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पास नंबर सिस्टम का आगाज़ हो गया। नंबर सिस्टम में आगे चलते चलते जैसे जैसे, चूँकि तब लोग कबीलों की शक्ल में दूर दराज इलाकों में रहते थे, उनकी अपनी अपनी करेंसी थी, अपने अपने गिनने का सिस्टम था। तब सबसे पहले जो एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो रोमन सिस्टम था, जिसको हम लोग बार काउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। बार काउंटिंग यानी रोमन सिस्टम को हम लोग ने हाथ की उंगलियों से मुतारफ़ करवाया गया, यानी 1 फिर 2 फिर 3। उसी के लिहाज से देखें, 1 है तो 1 बार लगा दिया जाता था, 2 हैं तो 2 बार लगा दिए जाते हैं, 3 है तो 3 बार। सिमिलरली 4 को देखा जाए तो ये 4 बार और चौथी एक अलग से, यानी ये वी फॉर्म बनती है। वी की फॉर्म बना के साथ में एक 1 लगा दिया जाता था इस तरह करके, और ये 4 काउंट होता था। सिमिलरली ये सिस्टम चलता रहा, दुनिया में काफ़ी देर तक ये सिस्टम राइज रहा, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो सका। फिर मैथमेटिशियंस ने एक यूनिवर्सल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम लोग न्यूमेरिक सिस्टम या न्यूमेरिक काउंटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि आज भी हम लोग इस दुनिया में पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो एक सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो सबसे पहला सेट था बेटा नेचुरल नंबर्स का सेट था। नेचुरल नंबर्स के सेट्स में आप लोग जानते हैं कि ये 1 से स्टार्ट होता है और अप टू सॉन चलता जा रहा है। नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 सॉन, अप टू सॉन, ये मूव करता जा रहा है। सबसे पहला ये नंबर जो सेट है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब ये सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया कुछ देर लोग इस सेट के अकॉर्डिंग वर्किंग करते रहे, लेकिन जब कुछ कैलकुलेशंस सामने आई जिसमें से अगर 1 में से 1 को निकाल दिया जाए तो बेटा 0 बचता है, 2 में से 2 माइनस हो जाए तो 0 है, 3 में से 3 माइनस हो जाए तो 0 है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं कि मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं, 10 रुपये हैं, मैंने 10 के 10 रुपये किसी और को दे दिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास 0 है। तो जब मैंने इस चीज़ को यानी तब जब इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस किया गया तो उन्होंने देखा कि 0 तो इस सेट में है ही नहीं। फिर मैथमेटिशियंस ने एक और सेट इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें 0 को इंक्लूड किया गया, और वो सेट था होल नंबर्स का सेट। उसमें 0 ऐड कर दिया गया और बाकी सारे वही नंबर्स थे नेचुरल नंबर्स के सेट। फिर जैसे ही चलता गया लोगों के लेन देन में फिर से जब उन्होंने देखा कि नफ़े नुकसान की जब बात हुई, नफ़े नुकसान में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ कि बेटा 1 में से 0 को माइनस करें तो -1 बचता है, ठीक है। सिमिलरली 1 - 2 करूँ तो फिर भी -1 है, 1 - 3 करूँ तो -3 है, एंड सो ऑन। यानी नफ़े नुकसान की बात हुई तो नफ़े नुकसान के लिहाज से देखा जाए तो नफ़े नुकसान के लिहाज से तो मेरे पास कुछ नंबर्स नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो उनके लिए फिर एक सेट जो है वो इंटीजर्स का सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें प्लस माइनस के नंबर्स भी सारे के सारे साथ ही ऐड कर दिए जाए। अब बेटा इंटीजर्स के बाद हमारे पास जो और भी काफ़ी सेट्स बने, यानी इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के सेट्स हैं, लेकिन वो इन्हीं में से इंट्रोड्यूस करवाए गए। मैं नेक्स्ट जिस मेन चीज़ पे आना चाह रहा हूँ वो बेटा आप लोगों के पास है रैशनल और इरैशनल, जिनके बारे में मैंने इधर आप लोगों के साथ लिखा हुआ है, रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल और इरैशनल नंबर्स की ज़रूरत कैसे महसूस हुई, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ कि देखें मैंने प्लस माइनस के लिहाज से आप लोगों को सेट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए कि प्लस करें या माइनस करें तो फिर मेरे पास 0 बचता है,
तो फिर होल नंबर्स के सेट की ज़रूरत पड़ी, इंटीजर्स के सेट की ज़रूरत पड़ी। तो बेटा सिमिलरली अगर मैं कोई से दो नंबर्स को डिवाइड करता हूँ तो बहुत से नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और बहुत से सेट्स ऐसे हैं जो कि नहीं लिखे जा सकते। बहुत से नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे पास प्योरली डिवाइड नहीं होते। तो फिर जब मैंने डिवीजन में आया तो डिवीजन में मेरे पास जो नंबर्स डिवाइड हो रहे थे पूरे के पूरे, या फिर जो नहीं हो रहे थे, उन्हीं के लिहाज से मैंने रैशनल और इरैशनल नंबर्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि बेटा रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये नातक अदाद होते हैं, जिनके बारे में आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q where PQ belongs to Z and Q not equals to 0 is called rational number। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये वाली चीज़ और बेटा ये वाली चीज़, ये दोनों चीज़ें रैशनल नंबर की कंडीशंस हैं। इट्स मीन कि दो नंबर्स हैं, एक नंबर है P, एक है Q, ठीक है। दोनों को डिवीजन की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों Z यानी इंटीजर्स के सेट में से होने चाहिए। हमने जो नंबर्स लेने हैं वो दोनों इंटीजर्स के सेट में से ही लेने हैं, हम लोग किसी और सेट में से वो नंबर नहीं ले सकते। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब बात है कि Q क्यों नहीं ज़ीरो होना चाहिए, जबकि इंटीजर्स के सेट में तो ज़ीरो आ रहा है। जब इंटीजर्स के सेट में से हमने सारे नंबर्स लेने हैं और Q को ज़ीरो नहीं लेना, उसकी रीज़न क्या है कि बेटा हम लोग किसी भी नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लें, उसको ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम लोग किसी भी रियल नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा आप लोगों के पास, अनडिफाइंड हो जाएगा आपका आंसर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। इसीलिए Q को ज़ीरो नहीं लेना। सिमिलरली आ जाते हैं इरैशनल नंबर्स को। माइनर सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसमें लिख नहीं सकते। यानी द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। कंडीशंस इसमें भी वही दो हैं कि PQ बिलोंग्स टू Z है, नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। और कंडीशंस इसमें भी वही हमारे पास दो हैं कि PQ बिलोंग्स टू Z है एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्योंकि बात वही है बेटा कि डिवीजन में कोई भी नंबर ज़ीरो नहीं आ सकता। अब बात यह है कि यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कंडीशंस दोनों में सेम है हमारे पास, कि उसमें भी हमने नंबर्स इंटीजर्स में से ही लेने हैं, इसमें भी हमने नंबर्स इंटीजर्स में से ही लेने हैं। उसमें इंटीजर्स में से लेते हैं तो वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसमें से इंटीजर्स में से लेते हैं तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जो इरैशनल नंबर में इस कंडीशन को ब्रेक कर देते हैं। हम लोग इंटीजर्स के सेट में से नंबर्स चूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया √2। √2 एक इरैशनल नंबर है। सिमिलरली √3 एंड सो ऑन, मैं कुछ ऐसे नंबर्स ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर अब मैं इन नंबर्स को देखूँ तो बेटा ये तो इंटीजर्स के सेट में कहीं भी नंबर ही नहीं आ रहे, तो फिर मैंने अगर ऐसे नंबर चूज़ किए हैं तो मैंने ये कंडीशन ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से ये इरैशनल नंबर्स बन जाते हैं। मैं रैशनल और इरैशनल की मज़ीद डिटेल जो है कल के लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा कि कैसे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को हम लोग डेसिमल में भी डिस्कस कर सकते हैं। डेसिमल में आ जाएं तो कैसे हम लोगों ने रैशनल और इरैशनल की पहचान करनी है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा साथ साथ जैसे जैसे हम लोग अपने लेक्चर्स को पढ़ाते जाएंगे, आपको साथ साथ आप लोगों को MD-CAT, E-CAT में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते जाएंगे, और यही किप्स कॉलेज कसूर की खसूसियत है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर।